लिख लिया? अम्मा जो सफल हो गए हैं उनकी अनुमोदना करना, उनको प्रोत्साहन करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको अप्रिशिएट करना। क्यों करना पता है? ताकि आपको भी उनके जैसा बनना है। लेकिन अनुमोदना करते ही मत रह जाना, उनकी प्रशंसा करते करते ही मत रह जाना। प्रशंसा करने का मतलब है आप उनसे क्या सीख रहे हो। अगर किसी ने बोला ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अब वो जीव, वो लड़का, वो लड़की, समझ लो ये बहन, ये अपनी बहन की रोज तारीफ करी, पढ़ाई में बहुत अच्छी, पढ़ाई में बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। अरे इसको अच्छी बोलते बोलते ये तो अच्छी और बन रही है, लेकिन आप में क्या चेंज आ रहा है? आप अच्छे कैसे बनोगे जब उनमें से शिक्षा लोगे? आप ये अच्छी बनी कैसे? अच्छी बनी कैसे? भाई तो पता चले क्यों, इसने क्यों ऐसा क्या किया जो अच्छी बन गई, और हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो अच्छे बनने से रुके हैं। ये डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो। एक अच्छी बन गई है, एक अच्छी बन गई है, पर एक अच्छी बनने में रुकी हुई है, और जो नहीं बनी वो सिर्फ प्रशंसा कर रही है। ये कारण था उसके नेगेटिव रिजल्ट का। प्रशंसा उसी की करते हैं जिनसे हम कुछ शिक्षा लेते हैं, उसी की करते हैं जिनसे हम शिक्षा लेते हैं। हाथ ऊपर करो। आपके पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले कौन सी सुनाओ? पहले गुड न्यूज सुनाओ। सुना सबको? करो हाथ ऊपर। पहली गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर प्रत्येक जीव जो भी बैठा है, हर जीव सक्सेस बन सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। हर एक जीव। वो मत देखो कि मेरी उम्र 10 साल है, कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 80 साल है, मेरी उम्र 19 साल है, मेरी उम्र क्या 90 साल है। सक्सेस के लिए एज मैटर नहीं करती है। एज इज जस्ट लाइक अ नंबर। एज एक नंबर है, इससे सफलता का कोई लेना देना नहीं है। जो एज है ना वो सिर्फ नंबर है। किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, इससे सक्सेस का क्या लेना देना। ये गुड न्यूज है आपके लिए कि हर चीज सक्सेसफुल बन सकता है। अब बैड न्यूज क्या है? अब पता लगाना क्यों जानना है आपको बैड न्यूज क्या है? करो हाथ ऊपर। आप सभी जीव सक्सेसफुल बन सकते हो, ये आपके लिए गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है आपको पता नहीं, आपको इसके बारे में पता ही नहीं। ये बैड न्यूज है। सबसे बड़ा हार लाइफ का कब होता है? जो स्वयं की सक्सेस को जीव पहचान नहीं पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं है। आप सीख लो रिस्पेक्ट सेल्फ की, दूसरों की रिस्पेक्ट सीखो। सेल्फ रिस्पेक्टिंग की बात छोड़ो, लेकिन सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंडिपेंडेंट। आपको पता है आगम में 4 शब्द दिए: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक है, अब इसको हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे पता है? टाइमिंग। आपको कौन से समय पे, कौन से टाइमिंग पे क्या करना वही नहीं पता। सबसे बड़ा, सोने के समय पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के समय बातें कर रहे हो, बातें के समय खाना खा रहे हो, और सबसे बड़ा मूर्ख जीव वो है जो खाते खाते बात भी करता है। ध्यान रखना, आपको मैं आयुर्वेद शास्त्र का मैं बात बता रहा हूं। खाते खाते बात करोगे ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और जितना ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा ना उतना गैस डेवलप करेगा, उतने आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को दबा के रखेगा, प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए जो जब चबाते हो तब बात नहीं करना, मौन से खाना।
कम से कम आप खा रहे हो, खाते खाते बात करोगे, क्या पता डर्टी स्मेल आपके खाने के बैक्टीरिया से स्पर्श होगा, मिलेगा, और वो गंदी स्मेल आपके खाने से जब मिलेगा तो पेट में जाएगा, तो क्या अच्छा बनेगा? ये आयुर्वेद में लिखा है, खाते समय बात नहीं करना चाहिए, और आपको नहीं पता कौन से समय पे क्या करना चाहिए। आज आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए पता है? सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सभी फैलाते हैं, लेकिन उड़ान हर किसी के पास नहीं होती है। ध्यान रखना, पंख तो सभी फैलाते हैं, लेकिन उड़ान कोई नहीं फैला पाता। उड़ान भरने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पंख तो सभी फैला रहे अम्मा, उड़ान कौन भर रहा है? लाइफ का 3 सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूं, 3 प्रिंसिपल। हाथ ऊपर करो, किसको किसको सक्सेस चाहिए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। मैंने पहला प्रिंसिपल बता दिया, क्या? जोश, एक्साइटमेंट। अब मैंने हाथ ऊपर करने बोला तो ऐसा कर लो, ऐसा कमर ऐसा करके बैठे हो। ये ढीले ढाले जो होते हैं ना, एक जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन कभी ऐसा ऐसा झुक झुक के नहीं आता है, सीधा पहलवान जैसा चलता है। आज भी देखो अमिताभ बच्चन को 75 साल की एज है, लेकिन कभी सर झुका के नहीं चलता है। आज इसके लिए वो बॉलीवुड का शहंशाह है। ध्यान रखना, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन नाम आपको लेना पड़ेगा। आप इंस्पिरेशन है वो भैया। आज देखो उसका बेटा कोई कर नहीं रहा है, बेटा बाप के दम पे जी रहा है, बेटे की कोई पहचान नहीं है, और पिता बोलता है बुढ़ा होगा तेरा बाप। विचार करो, अपने आप को युवा बनाने का प्रयास करो। युवा मतलब जोशीले, एक्साइटमेंट। जोश जब तक नहीं होगा ना, तो आपका लास्ट का एज भी है ना, लेटे लेटे जाओगे। जो इंसान जोशीला रहेगा ना, ऐसे मैंने बहुत देखे, दादी बहुत देखी। दीदी 80 साल की उम्र है और मंदिर आ रहे चलकर 2 किलोमीटर, 80 साल के ही। अब मैं उनको बूढ़ा बोलूं तो युवा बोलूं, और युवा आ रहे एक्टिवा पे। अब मैं उनको युवा बोलूं क्या बूढ़ा बोलूं? वो दादाजी आ रहे चल के 2 किलोमीटर, खड़े रह के बड़े तान से। अब मैंने पूछा, दादाजी ये जोश कैसे उत्पन्न किया आपने? क्या रहस्य है जो आपके बेटे पोते गाड़ी पे आ रहे आपको चलाने में? उन्होंने कहा, बेटा मैंने जीवन को जिया है। उन्होंने जीवन को जिया है, और उनके बेटे ने उनके जीवन को जी रहे। उन्होंने अपना पूरा जीवन चलने में लगा दिया। वो इसीलिए ताकि मेरा बेटा, मेरा पोता चलना ना पड़े, उसको मेहनत ना करना पड़े। और बेटे पोते वो दादा के दम पर जी रहे हैं, गाड़ी पे आ गए। बोले दादाजी बहुत गलत किया आपने तो सिर्फ अपनी देखी। अगर बेटे को भी चलाना सिखा देते ना, तो उनके बेटे भी चलना सीख जाते। ध्यान रखना, चलाना सिखाओ। अपने बच्चों की इच्छा के अनुसार सभी वस्तु लाके मत देना। अपना भी समय याद करना कि आप कौन से फेज से गुजरे हो। जिस लेवल पे पहुंचे हो, तो आपने और आपके स्वामी ने कितनी मेहनत की है। जो मेहनत का फल आज जब बच्चे उड़ा रहे, जब तक उनको बोध नहीं होगा ना, कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। बेहतर से बेहतर रहने की कोशिश करो। जब तक जिंदगी में श्वासें है, जब श्वासें निकलेगी ना, तो पूछेगी भी नहीं आप कैसे है। बेहतर से बेहतर रहने की कोशिश करो। जब तक जीवन में सांसें है, जब श्वासें निकलेगी ना, तो नहीं पूछेगी तुम कैसे हो। मायने नहीं रखता आपने जीवन में कितनी सांसें ली, मायने ये रखता है उन सांसों में आपने कितना जीवन जिया।
एक समय में, एक पल के झपकने के समय में, एक श्वास में 18 बार जीव जन्म ले रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है। और तुमने कितनी बार अनंत भाव से श्वास लेते आ रहे हो, सोचो कितनी बार तुमने श्वास लिया है, कितनी बार श्वास लिया है। अब मेरा प्रश्न है, उन श्वासों में आपने कितना जिया है? एक एक श्वास की भी कीमत पता है आपको? वो श्वास को अगर आप जी नहीं रहे ना, तो वो श्वास को आप वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ वेस्ट करो, वेस्ट, टिश्यू पेपर की जैसा, खाया पिया फेंक दिया, उसको यूज क्या कर रहे हो? मायने ये रखता है उन श्वासों में आपने कितना जीवन जिया। जीवन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है नेगेटिव पीपल। ध्यान रखना, द हार्ड वर्क पुट्स यू बट द गुड लक कैन फाइंड यू। हार्ड वर्क पुट्स यू, गुड लक कैन फाइंड यू। कौन बताएगा इसका मतलब? ध्यान रखना, अगर आप हार्ड वर्क मेहनत करोगे ना, तो गुड लक आपको ढूंढने के लिए आ जाएगा। अगर आप सिर्फ गुड लक के भरोसे चलते रहोगे, भाग्य से सब हो जाएगा, मेरा भाग्य प्रचंड है, मेरा सब कुछ होगा, बैठे रहो घर पे, भाग्य से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करोगे तो भाग्य ढूंढते ढूंढते आपके पास आ जाएगा। भाग्य पे मत जीना, भाग्य पे मत जीना, भाग्य पे मत जीना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, एक बच्ची उम्र 22 साल, उम्र 22 साल, दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है। सुनो आप लोग, युवा लोग सुनो, बच्चों लोग, दोनों पैर नहीं है। टीचर ने बोल दिया, सर ने बोला आपका बेटा, आपकी बेटी नहीं चल सकेगी। सर क्या बोलते हैं? आपकी बेटी नहीं चल सकेगी। लेकिन माँ ने क्या बोला पता है? मुझे पता है सर, मेरी बेटी नहीं चल सकेगी, मेरी बेटी दौड़ सकेगी। ध्यान रखना, एक के थॉट क्या थे कि आपके बच्चा नहीं चल सकेगा, और माँ के शब्द क्या सकते हैं? आप सही कह रहे हो, मेरा बच्चा नहीं चल सकेगा, लेकिन मेरा बेटा दौड़ने के लिए जन्म लिया, चलने के लिए नहीं। वो बेटी ने अपनी माँ की बात मानी। आज परिणाम ये निकला, आज 3 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है विलियम रुडोल्फ, नाम है विलियम रुडोल्फ, 3 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है एथलीट में। विचार करो, एथलीट में 3 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है विलियम रुडोल्फ। अगर वो सर की बात मान लेती ना, तो आज घर पे पराधीनता में जीती। माता पिता खिलाएंगे, सब कराएंगे, तब जीती। लेकिन माँ की बातों का पालन किया, आज वो 3 पुरस्कार जीत के आई। माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए, बेटों को कभी नेगेटिव शब्दों से बात मत करना, मत बोलना बच्चों को तू ये नहीं कर सकेगा। बच्चे के सपना बड़े, आपकी हैसियत कम है, तो बच्चों को मत बोलना बेटा तेरे सपना बड़े, तू ये नहीं कर पाएगा। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के सपने कितने गुने ज्यादा बड़े हैं। तुम कुछ मत देना, उसका सपना उसकी उड़ान भर देगा। ध्यान रखना। और जिस दिन उड़ान भरना चालू कर देगा ना, जो जो नेगेटिव वाले बोलते थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, आज वो सोचेंगे ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे। जो गाड़ी पे हाथ, एक हाथ से पेट्रोल भर रहे, एक हाथ से गाड़ी पे हाथ लगा रहे, एक हाथ से पेट्रोल भर रहे, एक हाथ से गाड़ी पे हाथ लगा रहे, और हाथ लगाते लगाते बोल रहे आने वाले वक्त में ऐसी गाड़ी मेरी होगी। आसपास के लोग जो पेट्रोल भर रहे, वो मित्र, वो कह रहे पागल, ए पागल, तेरी औकात तो देख, चेहरा तेरा पेट्रोल जैसा हो गया है,
और तू कह रहा है ऐसी गाड़ी तेरी होगी। जब धीरू भाई अंबानी सफल हो गए ना, तब उन्होंने एक चीज लिखी, ये चीज सुनो, जिस लोगों ने हंसा है, इतिहास उन्होंने ही रचा है। जिस लोगों ने हंसा है, इतिहास उन्हीं ने रचा है। जो हंसे थे आज भी पेट्रोल भर रहे, और जिसने हंसने पे ध्यान नहीं दिया आज उसने इतिहास रच दिया। नेगेटिव वालों के पास मत रहना, उनकी बातों को इग्नोर करना सीखो। आज एक माला का जाप करना, कौन सी माला का पता है? ओम इग्नोराय नमः। एक माला का जाप करना, ओम इग्नोराय नमः। ध्यान रखना, ये शब्दों की भी सिद्धि हो जाएगी। कभी नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आएंगे। ओम इग्नोराय नमः। जैसे कोई आता है ना आपको नेगेटिव बोलने के लिए, तो बोल दो ओम इग्नोराय नमः। आप अपने घर, ठीक है? आज का नियम है ओम इग्नोराय नमः। सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी। सच बोल रहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी चालू हो जाएगी। लेकिन एक्साइटमेंट फर्स्ट रूल है, अम्मा एक्साइटमेंट। सही बात है। अपने को नैनो कार नहीं बनना है, BMW ऑडी बनना है। नैनो कार का इंजन कौन सा होता है? रिक्शे वाला इंजन है वो तो, डीलेड वाला। कब बंद हो जाए पता नहीं चलेगा। सही बात है, कब बंद हो जाए पता नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ यहां से लेके आप जयपुर जा रहे हो नैनो कार में, कितना घंटा लगेगा? नैनो कार में कितना घंटा लगेगा? अब वही ऑडी में बैठ के जा रहे हो। ध्यान रखना, जिसमें जोश होता है वो रुकता नहीं है, और जो रुक गया उसमें कभी जोश होता नहीं है। नैनो कार नहीं बना कि आपको पुश करना पड़ रहा है, रुक गई ना पीछे से धक्का देना पड़ रहा है। ऑडी बनना, एक बार जो ताकत पकड़ी तुरंत जुक करके चली जाएगी। रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट पीछे क्या निकलता है? धुआं, आग निकलती है। सफल बनने के लिए आग लगाना पड़ेगा, अगर ऊपर उड़ना है तो। जितना तेजी से आग निकलेगा उतनी तेजी से उड़ान भरोगे। वो आप देख लो, आग किधर से निकालना है, आग अंदर से निकालना कि किधर से निकालना है। लेकिन आगे ऊपर उड़ना है तो आग निकालना पड़ेगा। अग्नि चाहिए भैया। अग्नि कैसी अग्नि बताए? खुंदक मतलब पावर। वो अंबानी को बोल दिया मजाक मत कर, पागल इसी बातें मत कर, हंसने लग गए तो उसने खुंदक ले लिया। इनका जवाब दूंगा। उन्होंने खुंदक लिया, अब इसका जवाब दूंगा। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। हम गलती तभी करते जब हम रिएक्ट करते। रिएक्ट नहीं करना है, आप कार्य करके उत्तर देना है। हाँ, आप करके दिखाओ, उत्तर मिल जाएगा। बोलो मत। आपको किसी ने समझो बोला गधा, बोलो आप उनको गधा बोल सकते, कोई बात नहीं, आप बोलो। ये घोड़ा बन के नहीं, सुनो, बोलो बेटा गधा। नहीं, लड़की है, गधी बोलो। बोलो गधी। ठीक है, सुनो, आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? सुनो, इसमें रहस्य क्या है? रहस्य सुनो। अब इसमें रहस्य क्या? रहस्य सुनो। सागवाड़ा साहेब, बांसवाड़ा, अच्छा शिकानंद भक्ते भैया, ठीक है, अच्छी आप लोग सेवा करना जब तक है यहाँ पर ये, ठीक है। सुनो, इन्होंने गधा बोला, गधी बोला, ठीक है, गधी बोला, तब तक कुछ भी नहीं। जैसे ही ये अपने हाथ की बाएं ऊपर करेगी ना, ये गधी बन गई।
जैसी रिएक्ट की ना ये गति बन गई। अरे गति बोला तो गति हो गई क्या? जैसी बोला, मेरे को गति बोला, अब गति बन गए। मन में विचार आते हैं। ध्यान रखना, इग्नोर करना सीखो। ओम इग्नोर है नमः। अगर रिएक्ट करोगे तो गधा बन जाओगे। सही बात है? रिएक्ट मत करना, नेगेटिव थॉट को रिएक्ट मत करना, नेगेटिव लोगों के सामने रिएक्ट मत करना। आप उसके सामने कर दो, उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। रिएक्ट मत करना बेटा। कोई आपको गाली भी देना तो क्या बोलना पता है? और बोल, और बोल बेटा। वो सोचेगा कितना बेशर्म है, गाली का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको पता है मेरे को प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ रहा है, ओम इग्नोर है नमा, मैंने माला जाप कर दी है, इसके लिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव उसी को पड़ेगा जो इफेक्टेड होगा, जिसको लगेगा, उसको लगेगा, उसको ही प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए नैनोकार नहीं बनना। कौन सा बनना? रिद्धि ऑडी जैसा जोश। आज मोटिवेशनल स्पीच है। ओडी जैसा जोश रखना। हमेशा मंदिर भी आओ ना तो एकदम सीना तान के आना, ऐसा ढीला ढाला नहीं आना। ऐसा लगे मैयत पे आए होगी कि किधर आए हो, एकदम जोशीले के साथ। ध्यान रखना। लेकिन मैयत पे जाओगे तो जोशीले मत बन के जाना, वो टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने इसके लिए बोला द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से टाइमिंग देके अपना कार्य करना। ठीक है? अपने ज्ञान पूर्वक, अपने ज्ञान पूर्वक। अब मैंने बोला जोशीले बन गए, वो रो रहा है, तो जोशीला बन के आया है, तो उसमें परिणाम दूसरा हो जाएगा। इसके लिए टाइमिंग अपना होना चाहिए, कौन से टाइमिंग पे क्या करना। ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल, जिसको भी लाइफ में ग्रोथ करना है, लाइफ में सक्सेस चाहिए, वो जीव कीप स्माइल इन योर फेस। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट होना अनिवार्य है। रोते रोते जीव चल बसे, चमका वही जिसने मुस्कुराना सीखा। लिख लो, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। जिंदगी में क्या टेंशन किसी को कम है? अच्छा या बुरा ये केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ध्यान रखना, लाइफ का यही सिंपल है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, मुस्कुराओ। गम क्या है? गम से ज्यादा क्या मुस्कुराहट टिकी है क्या? जिंदगी में टेंशन क्या किसी को कम है? एक पशु को भी देखो, बेचारा वो भी टेंशन में है। एक नारकी भी टेंशन में है, देव भी टेंशन में है, मनुष्य भी टेंशन में जी रहा है, स्त्री भी टेंशन में, बच्चे भी भविष्य के टेंशन में। टेंशन किसी में कम नहीं है। जिंदगी में क्या टेंशन किसी को कम है? अच्छा या बुरा ये केवल भ्रम है। सही बात है, अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये आपके भ्रम का विषय। लेकिन अच्छा या बुरा केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। कभी खुशी मिलेगी कभी कम मिलेगी। अगर खुशी में सुख बांटते हो तो गम में भी साथ में रहना सीखो। गम में छोड़ के भागना नहीं। 3 भाई, परिवार अच्छा चल रहा है, आनंद का जीवन चल रहे। 3 भाई के 8 संतान, एक जैसे एक समय पे एक ही साथ बैठ के एक ही घर में खाना खा रहे। इतना आनंद, कहीं भी जाते घूमने के लिए साथ में जाते, क्षेत्र पे जाते साथ में दर्शन करने के लिए जाते, ऐसा। लेकिन एक भाई का असहता का उदय उत्पन्न हुआ और भाई का लाइफ पूरा चेंज हो गया, उसका घर बेघर हो गया। सोचो, भाई ने दगा दिया। जब उसका असहता विधि कर्म का उदय आया, बिना बोले उसने अपना घर गिरवी रख दिया, अपना घर गिरवी रख दिया बिना दोनों भाई को बताए। जब दुख का समय आता है ना तो दुख और बढ़ेगा। ध्यान रखना, दुख के समय में आपको विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, तभी दुख कम होगा। अगर दुख के समय भी मायाचारी पाप करोगे ना तो दुख और वृद्धि को प्राप्त होगा, दुख कभी खत्म नहीं होगा। अब मुझे बताओ, सुख के समय में इतने भाई
दुख के समय में भाई को बताता, भाई सहायता नहीं करता क्या, मदद नहीं करता? लेकिन नहीं बताया, गिरवी रख दिया और कर्जा और बढ़ गया तो उसने घर बेच दिया। जब पता चला ये भाई ने दगा दिया, आज वो भाई एक दूसरे को देखते भी नहीं है। विचार करना। इसीलिए सुख के समय में अगर तुम मुस्कुराहट दे सकते हो तो दुख के समय में गम भी बताया करो, अपने अंदर मत रखना। बेटा अगर लाइफ में कोई तीसरे का प्रवेश हो गया आपकी लाइफ में तो तुरंत मम्मी पापा से शेयर करो। मम्मी पापा टेंशन में बैठे कि मेरी बेटी की लाइफ क्यों रुक गई है, पढ़ाई में इतने अच्छी थी, इतना कम क्यों हो गई है, तो मम्मी पापा को पता चल जाना चाहिए किसी तीसरे का प्रवेश हो गया उसकी लाइफ में। जो बेटी का जोश पहले था पढ़ाई में, अब वो जोश बिल्कुल भी नहीं है। जो समय पहले हमें देती थी वो समय अब नहीं दे रही है। जो सम्मान हमें पहले देती थी वो सम्मान अब नहीं दे रही है। किसी तीसरे का प्रवेश हो गया। अब तुम्हें माता पिता को छुपाना नहीं, ये बात को ये बताना होगा। तुम नहीं बताओगे तो वो दगा दे देगा ना, तब रोते रोते माता पिता के पास में आओगे। रोते रोते माता पिता ही याद आएंगे जिसको आपने दगा दिया था, छोड़ के गए थे। और माता पिता का भी धर्म है कि बेटों से क्रोध से व्यवहार मत करे, बेटों से प्रेम से व्यवहार करे। क्रोध में पूछोगे तो बेटा डर के और नहीं बताएगा, प्रेम से बातें करना बेटा। और आप लोग जितने भी यहाँ पर बच्चियां है, ये नियम ले लो कि मैं जब भी मैं अपनी लाइफ में अगर अगले स्टेज पे जाऊंगी भी, शादी भी करना पड़ा, ठीक है, तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही शादी करूंगी और नहीं मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। साहब से बोलो नवल मौका मत गिन लो। ताली बजाओ बच्चियों के लिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। गिन लो दीदी। बेटा चेहरा देखकर मत जाना, चेहरा देखकर मत जाना, चेहरा देखकर मत जाना, जिन शासन देखकर जाना, जिन शासन देखकर जाना। उसके घर में अगर महावीर का नाम नहीं है, उसके घर में जिनवानी के अक्षर नहीं है, उसके घर में मुर्गी कट रही है, उसके घर में मत जाना, जिन शासन देखकर जाना। एक ऐसी हुआ, अम्मा एक ऐसी हुआ था, माता पिता को छोड़ दी बच्ची, सिर्फ पर के लड़के के लिए, पर पुरुष के लिए माता पिता को छोड़ दी और पर पुरुष के साथ रहने लगी। जब पता चला वो उसके घर वाले उसको मुर्गी बनाना सिखाने वाले, अब बनाओ मुर्गी, अब वो बना नहीं रही है, शाकाहारी है, अब उसको मार रहे, पीट रहे, उसका स्वयं का पति उसको मार रहा है, पीट रहा है। अब क्या करे? अब माता पिता की याद आ रही है, अब रो रहे, बेटा ऐसा काम मत करना कि पल पल मरना पड़े, या एक ही बार में मरो, पल पल मरना पड़े, ऐसा काम मत करना। जिसके आंखों को आपने बसाया था वो आंखें झुक जाएगी अगर ये पाप जैसा काम करोगे, मत करना, ठीक है? ये मैंने क्यों बोला पता है? कीप स्माइल इन योर फेस, हमेशा मुस्कुराहट देना सीखो। ऐसा मत करना किसी घर में रोना पड़े। वो मुर्गी भी रो रही है, तुम भी रो रहे हो, तो माता पिता भी रो रहे हैं, बदनाम हो गए। जो नाम कमाया था 25 साल में, एक पल के लिए तुम्हें बदनाम कर दिया। ऐसा नाम मत करना बेटा। स्माइल, थोड़ा ही सीरियस वाला माहौल हो गया अभी, ठीक है? स्माइल, जिंदगी हंसी ख्वाबे, सिर्फ जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। ध्यान रखना। मुस्कुराते कौन नहीं है पता है? 3 लोग नहीं मुस्कुराते। हाथ ऊपर करो, जिसको जाना है हाथ ऊपर करो। 3 लोग मुस्कुराते नहीं है। पहले वो लोग जिनके दांत नहीं होते,
सही बात है। रहस्य पता चल जाएगा, रहस्य पता चलेगा तितले से, ठीक है। जिनके दांत नहीं होते वो नहीं मुस्कुराते, ठीक है। दूसरे वो नहीं मुस्कुराते जो ब्रश नहीं करते, कि स्मेल आएगी गंदी। और तीसरे वो नहीं मुस्कुराते, आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है, वो नहीं मुस्कुराते। बॉम्बे में ताज होटल, नाम सुना ताज होटल का? मैं ताज होटल में गया था जब मैं स्पीकर बन के गया था। तो ताज होटल में मैं देखा एक 25 साल की लड़की मोबाइल ले रही है, ऐसा सा करके चेहरा बना रही है, ठीक है। 10 प्रकार का चेहरा बना है ऐसा सा करके, ठीक है। फोटो ले रही है, ठीक है। बाद में वहां पर एक बच्चे ने बोला, मम्मा मम्मा देखो इस दीदी को अटैक आ गया है, इस दीदी को अटैक हो रहा है। ऐसा वो क्या कर रही थी पता है? सेल्फी ले रही थी। और बच्चे को लग रहा था दीदी को अटैक आ रहा है, अटैक आ रहा है। ऐसा नहीं करना भैया, अटैक वाला काम। अच्छा फोटो खींचो, टेढ़ा मेढ़ा फोटो कौन खींचेगा? ऐसी होता टेढ़ा फोटो खींच के अपलोड कर रहे हैं और उसमें सब्सक्राइबर ज्यादा मिल रहे हैं। ध्यान रखना, ये संसार टेढ़े वालों की पसंद कर रही है, सीधे वाले को कुछ नहीं पूछती है। इसके लिए सीधे रहना, अपने आचरण से टेढ़ी भी रहना। कब? जब कोई दगा दे तो संभल के रहना। आपको विवेक होना चाहिए कि मेरे से कोई चीटिंग कर रहा है तो अपने आप की सेफ्टी पहले रखे, अपने आप की सेफ्टी पहले रखे, ताकि वो खुद ही चीट होके चला जाए। अब मूर्ख बन के रहोगे तो चला जाएगा, फिर मूर्ख को नहीं बुद्धिपूर्वक काम करना है। इसके लिए चेहरे पे स्माइल से देखो, देखो मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखो, मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखो। अगर सच्चे सच्चे माता पिता के प्यार को पाना है तो उम्मीद साथ रखो, मंजिल को पाना है तो हौसला साथ रखो, अगर प्यार को पाना है तो एतबार साथ रखो, अगर मुस्कुराना है तो दांत साफ रखो। ध्यान रखना, मुस्कुराना है तो दांत साफ रखो। स्माइल करने वाला जीवी आगे बढ़ेगा, इसके लिए मुस्कुराते रहो। अगर दिन में कहीं भी मुस्कुराओ ना, कम से कम श्रोता बनोगे तो उस टाइम पर मुस्कुराते रहो। अब मुरझा हुआ चेहरा लेके बैठोगे, अब वक्ता क्या उपदेश करेगा? क्या उपदेश करेगा? कम से कम प्रवचन सुनते समय, जिनवानी स्वाध्याय करते समय, प्रभु की पूजा करते समय अपनी पीठ सीधी होनी चाहिए और चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मैं पापों में नहीं पड़ा हूं, मैं 3 लोकनाथ की सेवा में पड़ा हूं। ध्यान रखना, ये गौरव होना चाहिए अपने आप पे। मैं व्यसनों में नहीं पड़ा हूं, मैं 3 लोकनाथ की सेवा में बचा हूं। मुस्कुराओ, सब लोग मुस्कुराओ। देखो मुस्कुरा भी, स्माइल भी अनेक प्रकार की होती है, ठीक है। एक की स्माइल होती है जिसकी आवाज नहीं निकलती है। अब इनकी जैसी स्माइल है जो 10 लोगों को जागृत कर देगी, ठीक है। एक स्माइल ऐसी रहती है, एक स्माइल ऐसी रहती है जो खुशी के आंसू रहते। हाँ, एक स्माइल ऐसी जैसे रामदेव बाबा की स्माइल रहती है। रामदेव बाबा की स्माइल करोगे ना तो शरीर में रोग ही नहीं होगा आपको, ठीक है। रोग ही नहीं होगा। आ करो, आ करो, जोर से करो। देखो ये जो स्माइलिंग है ना, ये सहज स्माइल थी। मैंने उच्चारण सिर्फ आ का बोला, आ करो, स्माइल करने थोड़ी बोला। अब स्माइल सहज रूप से कर रहे हो, ये सहज स्माइल है। इसके लिए जो सहज वाली स्माइल होती है ना, बड़ी खुशी देती है, आनंद देती है, एक खुशी के आंसू रहते। बेटा जीवन में कभी दुख के आंसू मत देना। जीवन में अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को आंसू देना है तो खुशी के आंसू देना, कि आंसू पोंछते पोंछते कि उनको प्राउड फील हो, इसने, मेरा बेटे ने नाम रोशन कर दिया, मेरे शिष्य ने नाम रोशन कर दिया। वो खुशी के आंसू देते जो पूरे आईब्रो से निकलते, जो पूरे आईब्रो से निकलते और धीरे धीरे टपकते।
एकदम। और वो खुशी के आंसू जब निकलते हैं ना तो एकदम मीठी मीठी खुशली भी होती है, वो एकदम खुशी के आंसू रहते, वो बहुत बड़ा खुश हो रहा है जीव। ये खुशी के आंसू प्राप्त करने के लिए हर माता पिता से कह रहा हूं, अगर बच्चों से खुशी के आंसू प्राप्त करना चाहते हो तो बच्चों के साथ बच्चा रहना सीखो। अगर बच्चों के साथ बच्चा रहना सीख गए तो आपको खुशी के आंसू एक दिन मिल जाएंगे। अगर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे ना तो खून के आंसू रुलाएंगे, खून के आंसू रुलाएंगे। 2008 बॉम्बे ब्लास्ट, 26 नवंबर बॉम्बे ब्लास्ट 2008। 10 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए और पूरे मुंबई को उन्होंने खून के आंसू रुलाया, खून के आंसू रुलाया। बच्चे, छोटे से बच्चे रो रहे हैं, उनकी मां की लाश पड़ी है और बच्चे के रोते के आंसू को देख के भी उनको दर्द नहीं हो रहा, वो बच्चे को भी उड़ा दिया। ऐसी स्थिति थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST बॉम्बे में। पूरी आतंक मच गया था। जो आतंकवादी आखिरी बच गया था उसका नाम कसाब था, ठीक है। अब वो कसाब की मां भी प्रार्थना कर रही है मेरा बेटा बच जाए। मेरा बेटा बच जाए। जब वो था मेरा बेटा 180 लोगों को मार दिया, उसकी मां भी प्रार्थना करे मेरा बेटा बच जाए। ये होती है मां का धर्म, मां के आंसू। मां के जो आंसू निकल रहे थे ना वो दुख के आंसू थे। दुख के आंसू निकलते भी बेटे की चिंता कर रही है, लेकिन बेटे को मां का क्या फर्ज पता था। मेरी मां खून के आंसू रो रही है और लोगों को उड़ा रहा है। ये खून के आंसू है माँ, ये दुख के आंसू है। ऐसे आंसू मत देना किसी के घर में रोना पड़े। ऐसे आंसू देना कि माता पिता बिना कहे आप आ जाओ महाराज को दान देने के लिए। आपको मम्मी को डेली बोलना पड़ रहा है जा आर देने जा, अभिषेक करने जा, पूजा करने जा। एक समय ऐसा आएगा वो कहना बंद कर देंगे, आप स्वयं आना चालू हो जाओगे। जब उनको आश्चर्य होगा इसने क्या कर दिया, क्या कर दिया। जब उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे वो खुशी के आंसू रहेंगे। ये आंसू देना बेटा मत देना। हमें जो मार्ग मिला है ये पापियों का मार्ग नहीं है, ये महावीर का मार्ग है, महावीर का मार्ग है। जब साधु आहार के लिए भी निकलते ना, इधर देखो अम्मा, जब साधु ये मुद्रा देके आहार के लिए भी निकलते ना, वो नहीं विचार करते कि मैं मुनिराज बन के आहार के लिए निकल रहा हूं। वो ये विचार करते ये महावीर की मुद्रा निकल रही है आहार के लिए। मैंने कोई भी गलती की तो मैंने महावीर की मुद्रा को कलंकित कर दिया। महावीर को ध्यान में रखे वो निकलते हैं। तुम्हारा मार्ग नहीं है, ना तुम्हारे माता पिता का मार्ग है, ना तुम्हारे दादा का मार्ग है। ये मार्ग आदिनाथ से चलता रहा है। तुम पाप करोगे तो माता पिता को रोना नहीं पड़ेगा, जिन धर्म को कलंकित होना पड़ेगा। एक जरा से भी गलती कर दी तो पीढ़ी नहीं रोएगी। जो अनादि पीढ़ी, जो महावीर के जो सिद्धांत है वो रोते आते जाएंगे। महावीर का मार्ग है माँ। जब भी पाप करने के भाव हो ना उस महावीर को याद कर लेना, मेरे साथ साथ महावीर का नाम बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। लेकिन कीप स्माइल ऑन योर फेस, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, इमोशनल मत हो जाओ, मुस्कुराओ, ठीक है। तीसरे वे जीवे, तीसरा प्रिंसिपल जो प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते। कौन? जो प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते वो जीवन आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? पैशनेट, दूसरा है स्माइल, तीसरा है प्रेजेंट में प्रेजेंट, उपस्थिति में उपस्थित रहना। आप शरीर से यहां बैठे हो, मन कहीं और जा रहा है, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना भैया बहनों, तब तुम आगे बढ़ोगे। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना।
अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रहोगे ना तो रसगुल्ले भी सुहावने नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, रसगुल्ले भी सुहावने सुहावने नहीं लगेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रहोगे। अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीखे ना तो नमक में भी आनंद आएगा। उपयोग नहीं है और आप रसगुल्ला खा रहे हो, क्या स्वाद आ रहा है? उपयोग के साथ नमक लोगे तो नमक का भी आनंद आएगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, ठीक है? प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना। आपका समय हो रहा है। एक लास्ट सूत्र, अच्छा लग रहा है ना सबको? अंकल जी अच्छा लग रहा है? बच्चियों अच्छा लग रहा है? एक लास्ट सूत्र ये लिखो, हम अपनी लाइफ में आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं। एक हॉस्पिटल के बाहर लाइन लिखी थी, एक हॉस्पिटल के बाहर एक बातें लिखी थी। एक इंसान आया, उसको कुत्ते ने काटा, 2 दिन इलाज किया, ठीक हो गया, चला गया। एक इंसान आया, उसको बिच्छू ने काटा था, 4-5 दिन इलाज किया, ठीक हो गया, चला गया। एक इंसान आया, उसको सांप ने काटा था, 7 दिन 8 दिन इलाज किया, ठीक हो गया, चला गया। लेकिन एक इंसान आया, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, उसको किसने काटा था? एक इंसान अभी तक ठीक नहीं हो पाया, उसको किसने काटा था? बोलो। इंसान को इंसान ने काटा था, अपने दांतों से नहीं, अपनी बातों से। अपने दांतों से नहीं, अपनी बातों से। और वो कोई और नहीं होते, वो हमारे अपने ही होते हैं। वो और कोई नहीं होते, हमारे अपने ही होते। ध्यान रखना, पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। पेड़ भी तभी कटेगा जब उसी पेड़ की वो लकड़ी बनी है। हमारे अपने ही अपने को काट रहे हैं। फिर हम रोते रोते क्या बोलेंगे पता है? ऐसा बोलेंगे, इधर देखो, हाय हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहा दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जब पानी कम था। ये कौन बोलेगा पता है? जो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वाला क्या बोलेगा पता है? पॉजिटिव वाला उसको आंसर दे रहा है, तू तो थाई का मक्कल, तेरे भेजे में कहा दम था, तू कश्ती वहां ले क्यों गया जब पानी कम था? विचार करो, तू कश्ती वहां ले ही क्यों गया जब पानी कम था? नेगेटिव वाला तो यही बोलेगा, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। सकारात्मक वाला, जहां तू ले ही क्यों गया जब पानी कम था? तू तो थाई का मक्कल, तेरे भेजे में कहा दम था, तू कश्ती वहां ले ही क्यों गया जब पानी कम था? सही बात है? आनंद आया? ये जोश का लक्षण है ताली। मैंने इसके लिए बोला था, जो वक्ता के सामने बैठती भी ना तो ढीला ढाला मुरझाई नहीं बनना। वक्ता को कैसे पता चलेगा आपका जोश? ताली से। ठीक है, ये आपका पैशन, ये जोश है। आज आप ताली बजाओगे, कल आपके लिए कोई और ताली बजाएगा। ठीक है, कल फिर आओगे, कार्य रही तो कल पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत विनम्र महावीर भगवान की। YouTube पे आईडी बन चुकी है, YouTube पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। ठीक है, तो अपलोड भी होते रहेगा। ठीक है, लाइव कब होगा? जब 50 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं, शुभ ओवाच, शुभ ओवाच, शुभ ओवाच। ठीक है, एक नाम था, डाल दिया। ठीक है, मैंने जिनवानी में पढ़ा था, शुभ ओवाच। ठीक है, नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो गजाननं नमो लोहे सबसाहुणं। अभी स्वाध्याय तो किया नहीं तो जिनवानी स्तुति तो नहीं होगी। ठीक है, फिर भी एक अक्षर कर लो।
मधुरशान जिनवानी माता। ये भी जिनवानी का भी मैंने शब्द बहुत सारे लिए हैं, ठीक है। जिनवानी का ही स्वाध्याय भावना और मोटिवेशन स्पीच और एवरी संडे को होगा। अगर मैं बता अब मुझे बताओ, इसमें बच्चे भी रहते कितना अच्छा लगता। 2 दिन से कह रहे बच्चे, अधिक से अधिक लोग अब बच्चे रहते ना ऊपर करते हैं। भैया 2-4 बार थोड़ा सा जैसे आप 4 जगह पर करेंगे तो आप ठीक है। आज प्रश्न मंच, आज पानी की बोतल रखने का बैग है, ठीक है, मुकेश भैया की तरफ से, ठीक है। वो 5 का सही सही आपने सुन 5 बोला ना। उसका शुभ आवाज, आवाज मतलब उत्साह। हाँ, उत्साह लिख सकते हो, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। उत्साह, उमंग, उत्साह, उमंग, ठीक है। चलो, मैं ये लिखने वाला था शुभ, मैं ये लिखने वाला था शुभ भाव, ऐसे लिखे, आगे चेंज करेंगे। चलो, पहला प्रश्न, 3 प्रिंसिपल जो बताए आज के स्वाध्याय में, बोलो बेटा खड़े लेके। एक्साइटमेंट, जोर से बोलो, एक्साइटमेंट, बातों में लाओ एक्साइटमेंट, जोर से बोलो। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, स्माइल कीप स्माइल, और प्रेजेंट में प्रेजेंट। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, ठीक है। Very good. द्वितीय प्रश्न, हमें लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए? हमें लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए? पीछे हमारी वकील साहब वाली मिसेस वकील, हे। अनुराग भैया की मिसेस, चलो बोलो। हाँ, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, ठीक है, सही है, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, बहुत बढ़िया। आइए पधारिए, दिल बोलिए। आइए। तीसरा प्रश्न, पूछो क्या? हाँ, एक्साइटमेंट, प्रेजेंट में प्रेजेंट होके नहीं, वो देख रहा हूँ, ठीक है। लाइफ का हमारा गोल, लाइफ का हमारा गोल किस पे बेस्ड है? लाइफ का हमारा जो गोल है, जो हमारी सक्सेस है, किस पे बेस्ड है? हाँ, खड़े हो जाओ। वाई, वाई। जब तक हमें पता नहीं चलेगा वाई, तो कैसे पता चलेगा हमारा गोल? ठीक है, बहुत बढ़िया। जब वाई पता चल जाएगा तो यहाँ पर हाउ एक्सपोज होगा, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना आपको, ठीक है। चौथा प्रश्न, कि जो, ये तो सबसे इजी है, जो आपको नेगेटिव करे, आपको वो टाइम पे क्या बोलना है? जो आपको नेगेटिव करे वो टाइम पे आपको क्या बोलना है? बोलो दीदी, आप। हाँ, खड़े के। ओम इग्नोराय नमः, बहुत बढ़िया। आइए, आज एक माला जाप करना। लास्ट प्रश्न, आज की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? आज के विषय में, आज के स्वाध्याय मोटिवेशन स्पीच में मोरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? एक लाइन में मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने एक लाइन में बोलो डिम्पल दीदी, सुनो, और आपके आंसर से सभी संतुष्ट होने चाहिए। लाइफ का उद्देश्य क्या है, क्यों है, किस लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? सब संतुष्ट हो? सब एग्री कर रहे हो ये आंसर को? मोरल ऑफ द स्टोरी,
बोलो बेटा, सुनो दीदी बोल रही। लाइफ में अगर सक्सेस को प्राप्त करना है तो हमेशा स्माइल से रहो, स्माइल करते रहो, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो और एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, ये तो ठीक है। हाँ, ये तो प्रिंसिपल्स हो गए, लेकिन ये भी रीजन है बहुत बड़ा, ठीक है। और दूसरा ये सबसे बड़ी चीज ये, किसी को भी दुख देकर अपनी सक्सेस मत बढ़ाना। किसी को भी दुख देकर अपनी सक्सेस मत बढ़ाना। वो सक्सेस मिल भी जाएगी ना तो थोड़े समय के लिए रहेगी, जब नीचे गिरोगे ना तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। किसी को दुख देके हम होते ना ईर्ष्या करते, उसका पीछे हो जाता है और हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस थोड़े समय के लिए रहती है। वो गिरेगी, नियत है गिरेगी। या दूसरा गुणस्थान वाला जीव नियम से वापस पहले गुणस्थान में आता है, ऐसी जब सक्सेस गिरेगी ना तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। बहुत बड़ा, सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये दिन 10 इच्छा में